Hello, hi, I am Vishal Aditya Singh and you guys are watching me on Filmy Beat. खतरों से पंगा लेके लौटे हैं विशाल। तो चलिए जानते हैं कैसा रहा इनका खतरों के खिलाड़ी से सीजन 11 का सफर। सबसे पहले विशाल, वेलकम टू फिल्मी बीट। Thank you so much Filmy Beat. ओके, सो बात करूं मैं आपके सफर की, तो कैसी रही आपकी ये जर्नी? बहुत अमेजिंग रही है, मज़ेदार रही है। मेरी जर्नी मैं आपको बताता हूँ, इस पूरे शो में अगर आप देखोगे तो एज अ कंटेस्टेंट से अगर आप पूछो या वो, मैं फिर अपने बारे में तो खुद से नहीं बता सकता कि कैसी रही है, कैसे मतलब शो के अकॉर्डिंगली। बट मैं कहूँगा कि बहुत ही मज़ा आया है मुझे ये शो करके। जितने भी रियलिटी शो किए मैंने, ये मेरा तीसरा रियलिटी शो था और ये शो करके मुझे जो मज़ा आया है ना, वाह। मतलब इतने एडवेंचरस जो स्पोर्ट्स या कुछ चीज़ें होती हैं उनको आप करने के लिए पैसे देते हो, यहाँ पे उन सब चीज़ों को करने के पैसे मिले हैं हमें। एक तो ये बात है, और अगर आप पैसे भी दोगे तो जो हम इस शो में करके आए हैं वो नहीं करने को मिलेगा। सो वो करके खुशी है। लाइफ टाइम में एक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होते हैं ना जिसको आप हमेशा अपने साथ रखना चाहते हो, ये वैसा शो है। तो ये वो एक्सपीरियंस है लाइफ में। ओके, सो ऐसा कौन सा फियर था आपका जो वहां जाके ओवरकम होगा, और ऐसा कौन सा फियर है जो वहां से आपको लेके आए हो और डर लग गया? यहाँ से मैं एक फियर के साथ ही गया था। बहुत बुरा डर है मुझे पानी का, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। बहुत ज़्यादा पानी देखता हूँ तो मैं मतलब मैं नहीं जाता समंदर वंदर अंदर में, बाहर या नदी वदी में कहीं पे भी लाइफ जैकेट के साथ भी नहीं जाता कभी भी। सो ये डर के साथ में गया था। और ओवरकम, स्विमिंग नहीं आ रही है, नहीं आती अभी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, लेकिन हाँ अब डर वो नहीं रहा है पानी का। लेकिन डूबने का डर तो है ही क्योंकि स्विमिंग नहीं आती है। सो एक ये रहा, और किसी डर के साथ वापस नहीं आया हूँ मैं। मुझे ऐसे किसी चीज़ का नया कोई डर था नहीं, बाकी चीज़ों का मुझे कोई डर नहीं था, फोबिया नहीं था। हाइट से थोड़ा झाँक के देखो तो डर लगता है, सबको ही लगता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। पानी वाला बहुत मेरे लिए टफ था, तो सिर्फ एक पानी का ही डर। ओके, अगर सेट पे बात करूँ तो इस सीजन हमने देखा है कि काफ़ी सारे जो है नॉर्थ के क्राउड आए हैं, जैसे श्वेता तिवारी हो गई, आप हो गए, दिव्यांका त्रिपाठी हो गई। तो वहाँ पे जो है कैसा इक्वेशन आप लोगों का था, और कितनी मस्ती होती थी, और कितना मतलब पुरानी चीज़ें ऐसे गांव और ये सारी चीज़ें ताज़ा हुई है? तिवारी, त्रिपाठी और बिहारी, तीन लोग थे वहाँ पे मैं बोलता था। तीनों ही बड़े अलग तरीके के लोग हैं, बहुत ही अलग नेचर है हम तीनों का ही। मोमा को मैं जानता हूँ, श्वेता तिवारी को तो बहुत पहले से जानता हूँ, त्रिपाठी जी को भी बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन इस शो में दोस्ती हुई मेरी उनसे। बड़ी ही काम, सुशील, एकदम सभ्य से दिखती हैं आपको। सभ्य तो हैं ही, मतलब संस्कारी तो हैं ही वो, लेकिन एक अलग रूप है वो। ये शो देखोगे आप, डेयर डेविल हैं बहुत। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने की अपने लाइफ में, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, वो आपको बिलीव नहीं होगा कि उन्होंने की है। आप जब ये शो देखोगे उनके बारे में पता चलेगा। वो एनसीसी बोलते हैं हमारी तरफ, उससे कैंडिडेट रही हैं यार, और वो शो में दिखता था। क्योंकि जब दिवंगत त्रिपाठी ने परफॉर्म करना स्टार्ट किया तो लगा कि हाँ यार क्या बंदी हैं। रही बात मेरी मोमा की, वो उतनी ही मतलब डीवा है अपने लाइफ में, सबको पता है। भले वो तिवारी हैं तो क्या हुआ, वो हैं डीवा। और उनको हर चीज़ से डर लगता है, और वो इतनी लेकिन स्ट्रांग हेडेड हैं कि वो अपने हर डर पे काबू पा लेती हैं। और ये मैं इसलिए शो की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, पहले से ही देखा है मैंने, 5 साल 6 साल पहले से बोला है। वो अगर कोई काम नहीं है तो पहले पहले बोलना चालू कर दी, नहीं 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 कर पाऊंगी, मैं नहीं होगा, और फिर वो करके निकल जाती हैं। सो और मैं अपने बारे में क्या ही बोलूँ, मतलब मैं तो उन लोगों से, मतलब उन लोगों का मुँह लगा हूँ बहुत, ऐसे बोल लोगे आप। वो दोनों बहुत प्यार करती हैं मुझे, दोनों ही। मतलब त्रिपाठी जी और मोमा तो अलग लेवल पे है मेरा रिश्ता इन लोगों से बना हुआ है इस शो में। ओके, तो किसी कंटेस्टेंट की अगर पोल खोली होगी तो कौन से कंटेस्टेंट की खोलना चाहोगे? कैसी पोल, किस बारे में? कोई भी ऐसी साइड, या फिर ऐसे कुछ फन मजाक, या फिर ऐसी चीजें जो आपको लगता है फैंस को जाननी चाहिए? सारे ही फनी है यार। अभिनव भाई एक से एक जोक सुनाया करते थे हमें, एक से एक जोक सुनाया करते थे। राहुल भाई जब अपने स्पेस में होते हैं, मतलब हम लोग के साथ होते हैं लड़कों वाले में, तो वो एक अलग लेवल पे फनी होते हैं। लड़कों की मतलब गाइस टॉक जो होती है ना, वो अलग लेवल पे करते हैं, आपको नहीं पता होगा किसी भी फैंस को। वरुण का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना सटीक है, इतना सही है कि हम लोग लाइन में खड़े रहते थे कंटेस्टेंट एरिया में, सर कुछ बोल रहे होते, धीरे से कुछ बोल देता था वो, तो मतलब जब वो बोल देता तो सब हंस रहे हैं। अब सर ने उधर तो क्या बोला, तो सर को बाद में बताओ उनको फिर कि सर इसने ये किया था, ऐसा है। और सना बहुत फिट, बहुत फनी है, सर के साथ उससे बहुत मस्तियाँ की हैं उसने इस शो में।
तो ऑलमोस्ट ऐसा कुछ मैं बताना नहीं चाहता कि जो लोगों को मतलब पता ही ना हो। मैं बता दूं लोगों को लगे पता है अरे तूने मेरे बारे में क्यों बताया, ये ऐसा नहीं करूंगा मैं किसी के साथ। ओके एंड विशाल, अगर मैं पूछूं रोहित शेट्टी का सबसे करीबी कौन सा कंटेस्टेंट बना था, तो आपको क्या लगता है कि ये सीजन में उनका करीबी, उनका फेवरेट कौन बन गया था? यार ये अगर आप सबसे पूछोगे तो पता चलेगा। मेरे को तो नहीं पता कि ऐसा किसी को उन्होंने स्पेशली किसी को ऐसा दिया कि या तू मेरा बना जानशी नाच से, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। उनको सभी पसंद थे और उनके साथ एक अच्छी बात यह है कि उनको वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो डरते हैं और करते हैं या कर जाते हैं, और या तो फिर उन्हें वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिनमें जिगर होता है, जो ये बोलते हैं नहीं। तो ऐसे इस बार मतलब कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में ऐसे कई नाम हैं इस बार भी कि शो का कंपटीशन लेवल इतना ऊपर करके रखा था ना कि सर को भी लगता होगा मैं किसको बोलूं कि तू अच्छा कर रहा है या तू अच्छी कर रही है या आप बहुत अच्छे कर रहे हो या आप नहीं अच्छा कर रहे हो। सो ये था लेवल वहां पे। तो सर का टॉप 5 मतलब कंटेस्टेंट होंगे तो मेरे हिसाब से अगर बोलूं तो मैं तो रहूंगा ही रहूंगा पक्का ही। उन्होंने आपका नाम भी लिया मैं, दिव्यांका, अर्जुन, वरुण तिवारी जी, या ये 5। मुझे ऐसा लगता है जहां तक सना, मतलब कंटेस्टेंट फेवरेट के वाला अपार्ट फ्रॉम ना इन सब शो के अलावा हम ज्यादा कम्युनिकेट करते थे, बातें करते थे, मैं और ये लोग सब लोग। सर बैठे होते तो चले जाते थे वहां पे बात करने के लिए, खुद ही चले गए, ऐसे था। ओके अगर प्रोमो की बात करूँ तो हमने प्रोमो देखा था जहाँ पर हमने देखा है जिस तरीके से आप जो हो मतलब अर्जुन बिजलानी के साथ पहला नशा का जो गाना बज रहा है वहाँ पर वो जो है वो ये कह रहे हैं पहला नशा गाने के बाद कि जिस तरीके से मतलब हंस रहे हैं और वो चले जाते हैं नीचे। सो वो सब मुझे बताओ कितनी मस्ती होती थी। और अर्जुन भाई और मैं, मेरा एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना हुआ है वहाँ पे, बड़े भाई की तरह हैं वो और उतने ही फनी है। और क्या होता है कि आप ना एक किसी के साथ आपकी ट्यूनिंग जम जाती है कि बिना कहे भी बातें आप समझ जाते हो। तो मैं और अर्जुन भाई की ऐसी चीजें थी, हम जो हरकतें करते थे। अब ये हुआ कि उन्होंने बोला गाना गाना है, बोले ठीक है भाई गाना गाओ, तो राहुल गाना गाएगा, ठीक है। तो नाचना भी है, तो चलो भाई ठीक है नाचो। तो बोलते तुम और अर्जुन नाचो। मैंने कहा अर्जुन तो हमें तो बस बहाना चाहिए था, हम चालू हो गए वहां पर ड्रामा करने के लिए। और सर ने बोला क्या हो तुम लोग यार। तो बड़ा फनी सा एक वो था, ऐसी मूवमेंट बन गया था वहां पे। ओके सेट पे डांट कौन खाता था, कौन सा कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा रोहित शेट्टी से डांट खाया है? डांट तो सर किसी को डांटते वाटते नहीं है, ये वो शो ही नहीं है यार। आप लोग ना 2 शो को मिक्स कर देते हो, बिग बॉस और खतरों खिलाड़ी को, पता नहीं क्यों। मुझे ना जब से मैं आया हूं ना तब से सवाल ऐसे ही लग रहे हैं मुझे। वो ऐसा शो ही नहीं है कि वहां पे ना किसी को ऐसा एक्स्ट्रा कोई चांस नहीं मिल रहा है। आप परफॉर्म करोगे तो आप रहोगे शो में, और अगर आप नहीं करोगे तो आप नहीं रहोगे। अब क्या होता है, रोहित सर जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो आपको बहुत बूस्ट कर रहे होते हैं, बहुत समझा रहे होते हैं, बहुत समझ रहे हो आप। अगर आप फिर भी आप नहीं करते हो तो किसी को थोड़ा बुरा लगता है, किसी को नहीं लगता है। कई बार उनको लगता है, कई बार नहीं लगता है। उनको लगता है कि हाँ ये कर जाता तो अच्छा था, ये नहीं कर पाया, ये नहीं करता। सो ऐसा है। तो वहां पे ये है ही नहीं फेवरेटिज्म या फिर ऐसा कुछ भी कि इन ये कंटेस्टेंट को बहुत अच्छा लगता है या फिर वो। और वीकेंड्स की बात करो तो जब एलिमिनेशन आता था तब कितना डर लगता था यार। फिर वही बिग बॉस वाली सवाल, वीकेंड्स का है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। वो तो बात है, लेकिन यूजुअली तो सैटरडे संडे का ही शो है। यस, वीकेंड्स का ही शो है। सी एलिमिनेशन से सबको ही डर लगता था। ये सवाल तो वो बताएगा जिसको जो सबसे ज्यादा आया हो एलिमिनेशन में। अगर आप बताना चाहो। नहीं, देखो यार मुझे तो अच्छा लगता है कि ऐसा शो था ये जिसको डर लगता था वो बोलता था भाई निकल जाओ यार, मेरा सपना हो रहा है, बहुत डर लग रहा है ये सर। और जिसको करना था वो कभी मतलब बोलता ही नहीं था कि यार एलिमिनेशन है तो नहीं करूंगा या फिर ये है तो नहीं करूंगा, मैं सब कर लूंगा। सो ऐसा था। कहा जा रहा है कि आप टॉप 3 में हो, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? कहा जा रहा है ना, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, देखते हैं क्या होता है। तो शो देख के पता चलेगा आपको कि टॉप 3 में हो। आपका टफ कॉम्पिटिटर कौन था? मेरा टफ कंपटीशन था पूरे शो में। मेरे को खेले तो बहुत ही अच्छा है सब लोग, लेकिन मैं 3 लोग का स्पेशली नाम लूंगा। मतलब क्योंकि लड़के में 2 लोग थे, राहुल सॉरी मेरे लिए वरुण और अर्जुन, और लड़कियों में से दिव्यांका। टफ कंपटीशन। और कोई फेवरेट अगर आपका ऐसा बन गया हो जिसका स्टंट देख के आप शॉक हो गए हो कि हर बार आके जो है स्टंट परफॉर्म करके निकल जा रहा है, कोई भी कंटेस्टेंट हो जो आपको लगता है कि हाँ इससे सीखना चाहिए, ये मेरा फेवरेट है? मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट वैसे उसमें से मेरी मोमा तिवारी जी। हाँ,
उनको बहुत ही से डर लगता था यार, बहुत ही जोक से, लेकिन जैसे वो खेली है शो, आई लव हर। ऑलराइट, सो लास्टली फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? फैंस के लिए कहना चाहूँगा कि बहुत ही मज़ा किया है इस शो में, बहुत ही मज़ेदार शो है। इस बार का सीज़न बहुत ही अलग वाइब के साथ आएगा, और आप लोग को अब तक तो पता ही चल गया होगा कि अच्छा किया है मैंने शो में, सब लोग बोल रहे हैं अच्छा, अच्छी बात है। तो प्लीज़ मेरे लिए और हम जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन सबके लिए प्लीज़ हमारा ये शो देखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच विशाल।